This is Shivam Manchanda. My company name is Latest Interiors. This is in Kohat Enclave. Kohat Enclave is nearby to Pritampura. This is a 300 square yard property, 4 bedroom, drying dining, 4 washrooms and terrace. मैं इंजीनियर हूँ, मैं खुद टेक्निकल हूँ, तो टेक्निकल होने के नाते मैंने बड़ा कुछ ऐसा मतलब इनसे सीखा भी, बड़ा समझा भी। जो मैं सोचता था कि ऐसा भी हो सकता है, वो उससे ऊपर मेरा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ में। इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें लाई, ऐसी ऐसी मतलब घर में मतलब मेरे को चीज़ें जो है इंस्टॉल करी, जो बनाया, सब कुछ किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मतलब घर मेरा बनाया तो मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज़ से और सेटिस्फाई भी हूँ। These are not wooden, these are HPL sheets. HPL sheets के अंदर इस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हुए हमने ग्रास लगाई है। द ग्रास इज ऑफ 65 mm, 65 mm बाहर ज़्यादा अच्छा निकलता हुआ दिखता है। एंड दिस इज कम्प्लीटली HPL शीट्स। अप्रॉक्सीमेटली इवनिंग का टाइम है तो वी विल शो यू द नाइट व्यू एज वेल विद द लाइटनिंग। लाइटनिंग के अंदर टेरेस लुक्स वाओ इंस्टेड ऑफ द डे लाइट। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दिस इज़ लॉर्ड किशन जी का हमने टाइल प्रिंट कराया है। तो ये टाइल के साथ में ये जितना भी आप देख रहे हैं GRCs हैं, इसको कहते हैं GRC 40। GRC एक मटेरियल होता है विच इज़ मेड ऑफ ग्लास अलॉन्ग विद स्टोन। तो सीमेंटेड के साथ ग्लास मिक्स करते हैं ताकि इसकी फील बेटर रहे, इसकी ड्यूरेबिलिटी बेटर रहे। ये वाला पूरा सेटिंग एरिया विद आउटडोर फर्नीचर फिटिंग्स आप प्लीज एक बार देखिए। अब हम ड्राइंग डाइनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर। तो दिस इज अ ड्राइंग डाइनिंग जिसके अंदर हमने कंबाइंड सेटअप दिया। किचन की साइड पे डाइनिंग 8 सीटर है और ये वाला एरिया जहाँ पे हम देख रहे हैं, तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट 10 सीटर। अगर आप डाइनिंग टेबल देखें, दिस इज 8 सीटर डाइनिंग टेबल। इसकी जो चेयर अगर आप देख रहे हैं, दिस आप यू कैन सी द डिज़ाइन ऑफ द चेयर। ये बैक पे हमने पूरा वीनियर यूज़ करा है, क्रॉस पैटर्न मैंने फैब्रिक में दिया है। दीज आर कंप्लीट वीनियर्स। इफ़ यू कैन सी, मैं चेयर हटा के दिखाता हूँ आपको प्लीज़। दीज आर द बेस ऑफ द डाइनिंग टेबल। जो बेस है इसके ऊपर हमने मेटल PVD के अंदर वर्क करा है। मेटल के अंदर हमने फ्रेमिंग बनाया। दिस इज द पाइप, मेटल पाइप 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील। उसके ऊपर देन हमने PVD कराया है। मैं इस कंसोल को दिखाना चाहूँगा। दिस इज स्टोरेज कंसोल। ये जो मिरर का दिख रहा है पूरा का पूरा आपको, दिस मिरर तो है ही, साथ में एक स्टोरेज कंसोल है। ये पुश टू ओपन स्टोरेज कंसोल है। फ्रंट के ऊपर मैंने सारा मिरर लगाया है। ये कंप्लीट मिरर है इन रोज गोल्ड कलर। टॉप पे मैंने एगेट मार्बल यूज़ करा है। एगेट यही वाला मैंने सेंटर टेबल और LCD पैनल पे भी यूज़ करा है। वेरी सिमिलर टू दैट एगेट हमने यूज़ करा है डाइनिंग टेबल के ऊपर। ये पूरा मिरर कंसोल है। टॉप के ऊपर भी मैं एक लीव्स डिज़ाइन लेके आया हूँ मिरर के। दिस इज मल्टीपल कलर्स। इसके अंदर ब्लू भी है, ग्रीन भी है, रोज गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, तो मल्टीपल कलर्स हैं। इस पूरी सीलिंग को अगर आप देखें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं सीलिंग के अंदर। ये सेंटर के अंदर पूरा ब्राउन एक्रेलिक लगा हुआ है। सेंटर के अंदर हमने COB लाइटनिंग दी है इसमें पूरी। सेंटर के साथ अगर आप देखें राइट में, ये जो लूवर्स दिख रहे हैं आपको, दीज आर लेदर लुकिंग लूवर्स। इनको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। दीज आर लेदर लुकिंग लूवर्स। और इसके अंदर मैंने प्रोफाइल लाइटनिंग से प्ले करा है। तो गाइज ये वाली अगर आप सीलिंग देखें ओवरऑल, ये जो आपको दिख रहा है स्टोन दिख रहा है, ये स्टोन नहीं है, दीज आर स्टोन लुक लैमिनेट्स। ये बेसिकली AC का डक्ट जा रहा है पूरा। सेंट्रलाइज AC है प्रॉपर्टी, तो AC की डक्टिंग ओपन होती है ना, तो ये दीज आर द शटर्स। तो इसके अंदर डिज़ाइन ये जो ग्रूव्स का आप देख रहे हैं, इसी वजह से दिया गया है ताकि जो डोर्स हैं, ओपनिंग है ना इसके अंदर, इसी पर्टिकुलर पार्ट में 4 ओपनिंग्स हैं, क्योंकि रूम की ओपनिंग्स भी यहीं आ रही है। तो इसके अंदर ग्रूव्स का डिज़ाइन इसलिए दिया गया ताकि वो अलग से हाईलाइट ना हो, वरना वो डोर ओपन हाईलाइट होता है, बहुत बुरा लगता है।
बाहर का जो काउंटर है ये भी ऑनिक्स है, बट दिस इज इंडियन ऑनिक्स। इसको इंडियन ऑनिक्स बोलते हैं। इसमें 2 ही शेड्स आते हैं, एक आता है वाइट और एक आता है ऑफ वाइट। ऑफ वाइट येलो की तरफ चला जाता है, मेजॉरिटी ऑफ येलो, तो दैट इज नॉट राइट। ऑफ वाइट एक राइट वर्ड नहीं है, येलो की तरफ चला जाता है। तो इसके अंदर मैंने अगर आप देखें, आई ट्राइड टू मेक अ यू ऑफ दिस। यहाँ ऊपर लगाया, देन ये साइड से भी आ रहा है, देन ये टॉप गया, देन ये नीचे उतर गया। तो दिस विल यूज एज अ ब्रेकफास्ट काउंटर, क्योंकि किचन के साथ अटैच्ड है। ऑल्दो डाइनिंग ज़्यादा दूर नहीं है, बट वी हैव स्पेस हमारे पास था, तो हमने इसको यूज़ करने की कोशिश करी। तो गाइस, अगर मैं किचन के बारे में आपको यहाँ से बताऊँ तो वी हैव यूज क्वार्ट्ज मार्बल ऑन द किचन। अगर आप देखें, मैंने काउंटर टॉप पे और वॉल्स पे दोनों पे ही क्वार्ट्ज मार्बल लिया है। दिस इज़ अ ग्रे क्वार्ट्ज मार्बल। अलॉन्ग विद दिस वी हैव यूज्ड दिस आइलैंड इन द किचन। आइलैंड है, मल्टीपल यूजेस होते हैं। आइलैंड के नीचे मैंने स्टोरेजेस दी हैं। स्टोरेज तो बहुत सारी किचन में जितनी आ जाए उतना अच्छा रहता है। और टॉप पे मैंने क्वार्ट्ज दिया है। अलॉन्ग विद दिस हमने इसमें 2 सिंक एरियाज बनाए हैं। वन इज़ अ बिग वेट एरिया फॉर ओवरऑल जितना भी हमारा यूटेंसिल्स का काम होता है वहाँ के लिए, और रेस्ट विद दिस मैंने एक वेजी वॉश एरिया बनाया है। अब ट्रेंड हो गया आरओ के पानी से ही सब्जियां वगैरह धोते हैं, तो एक वेजी वॉश अंदर थोड़ा क्लीन लुक देता है, तो वी हैव यूज दिस पर्टिकुलर वेजी एरिया। इसी के साथ गाइस, इफ़ यू कैन सी, मैंने यहाँ पे इनबिल्ट माइक्रोवेव और अवन एरिया दिया है, और जो वीकर बास्केट्स हैं वो इसके लोअर में दिए हैं। तो गाइस, दिस इज़ वन ऑफ द बेडरूम। अब इस बेडरूम में अगर आप देखें, ये एंड टू एंड वार्डरोब्स है। इस वार्डरोब के अंदर वी हैव यूज्ड पीयू पॉलिश ऑन द टॉप अलोंग विद दिस मेटल प्रोफाइल्स। बेड बैक अगर आप देखें, ये बेड बैक, दिस इज कंप्लीट स्वेट फैब्रिक। इसका बैक पे भी स्वेट फैब्रिक है, जो डिज़ाइन में देख रहे हैं, अलोंग विद मेटल प्रोफाइल्स। नीचे जो बेड है इसके ऊपर वी हैव यूज्ड क्रिस क्रॉस पैटर्न्स। इसके साथ साथ अगर आप देखें, ये जितने बेड्स हैं हमने बनाए, ये स्टोरेज वाले बेड्स हैं। साइड में ड्रॉर्स हमने दी है फॉर द स्टोरेज। जो अगर आप देख रहे हैं ये पूरा स्टोन, दिस आर स्टोन वीनियर्स। इसको हम स्टोन वीनियर कहते हैं। स्टोन वीनियर्स की शीट्स आती हैं, तो स्टोन वीनियर की शीट्स को हमने कट डाउन करके, हमारी क्रिएटिविटी जितनी हम कोशिश कर सकते थे करके, ये पूरा बुक मैच क्रिएट करा। दीज आर वन ऑफ द थिंग्स विच आई लाइक द मोस्ट, कि ये बहुत अच्छा इसका लुक निकल के आया। ये वॉशरूम्स ओवरऑल कंप्लीट इटालियन मार्बल में है। अब इस वॉशरूम के टॉप के ऊपर आप ये जो लूवर्स देख रहे हैं, ये लूवर्स नहीं है, ये हमने स्टोन परचेज करके इसमें लूवर्स बनवाए हैं। दीज आर एक्चुअल स्टोन्स जिसके अंदर मैंने लूवर मैनुअली बनवाया है। इटालियन मार्बल तो ओवरऑल है ही, लेकिन लूवर का कंसेप्ट इन है, ट्रेंड में है, तो हमने इसको स्टोन में बनवाया ताकि ड्यूरेबिलिटी का कंसर्न ना रहे। दिस इज द ग्रीन वी हैव यूज्ड इन द पैनल। इसके अंदर हमने कुछ रोज गोल्ड कलर के साथ ग्रीन यूज किया है, लुकिंग वेरी नाइस।
अगर आप इसकी वार्डरोब देखें, ये वाली वार्डरोब, ये वीनियर है, दिस इज ग्रे ब्राउन वीनियर। इफ़ यू कैन सी, हाईलाइट करके देखेंगे तो इसके अंदर ये ए पैटर्न क्रिएट हो रहा है। इसको कुछ लोग ए पैटर्न कहते हैं, कुछ लोग वी पैटर्न कहते हैं। तो दीज आर द वार्डरोब्स। वार्डरोब के साथ में ये वाला जो एरिया है, हमने सेटिंग क्रिएट करी, क्योंकि बेडरूम में आमतौर पे स्पेस निकल जाए तो बेटर रहता है। पीछे विंडो आ रही थी तो हमें सनलाइट ब्लॉक करना नहीं था, तो अदरवाइज हम वार्डरोब एक्सटेंड करते हैं पूरी की पूरी। बट अगर हम वार्डरोब एक्सटेंड करते हैं तो हमारा सनलाइट पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता। तो ये पीछे सनलाइट है। इफ़ यू कैन सी, बैक के अंदर आप देख रहे होंगे एक ग्रीनिश दिख रहा है आपको, दैट इज़ ब्लाइंड। ब्लाइंड इसलिए कि सनलाइट बहुत ही ज़्यादा तेज आती है। अभी इवनिंग का टाइम है, रात का, तो कोई व्यू दिखेगा नहीं। तो ये सिटिंग एरिया, इसके अंदर भी मैंने स्टोरेज बनाई है। जो सिटिंग एरिया है, अगर आप देखें, यहाँ पे वी हैव यूज ड्रॉर्स। ये पूरी ड्रॉर्स हैं, 3 ड्रॉर्स हैं। अच्छा, एक सफिशिएंट स्टोरेज है इस रूम में। तो अगर आप ये LCD पैनल देखें, दीज कम्प्लीटली आर इम्पोर्टेड शीट्स। ये इम्पोर्टेड कोरियन शीट्स आती हैं, ये हमने यूज़ करी हैं, वाइट अलॉन्ग विद रोज गोल्ड। इसका LCD पैनल जो आप देखेंगे, भाई एगेट है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का एगेट है। तो ये जो एगेट है, दिस इज़ ब्लू एगेट, इसको ब्लू एगेट कहते हैं। इसमें ब्लू ब्राउन वाइट कलर है, इसमें से लाइट पास होती है और ऑसम लगती है। ऑसम मतलब ऑसम। जैसे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में ऑलमोस्ट सारे ही वॉशरूम्स मैंने इटालियन मार्बल में बनाए हैं, बट ये वाला वॉशरूम मेरा फेवरेट है। ऑल्दो मेरी मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगी है इसके ऊपर, इसलिए फेवरेट है। इसके अंदर हमने एक एक मार्बल को इस तरीके से कट करा। इसी पर्टिकुलर डिज़ाइन से इस रूम की स्टार्टिंग हुई थी AV सीरीज़ की। इसके अंदर मैंने इटालियन मार्बल यूज़ की है। बेस पे लाइट इटालियन है, फ्रंट पे डार्क इटालियन है। अगर आप देखें, मैंने ना हर एक जॉइंट पे गैप दिया है। कई बार क्या होता है, पानी आता है, पानी आने की वजह से पानी होल्ड हो जाता है। तो पानी होल्ड ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इन सबके अंदर गैप दिया है। और नीचे स्कर्टिंग नहीं दी। अगर आप नीचे देखेंगे, स्कर्टिंग नहीं, तो डायरेक्ट पानी फ्लोर पे आ जाता है, ताकि कभी भी पानी होल्ड ना हो इस एरिया में। सी, ये जो बेड बैग आप पूरा देखेंगे, दिस इज द L शेप बेड बैग। ये हमने पूरा L लेके स्ट्रेट लेके L इसको कर्व करा इन द सीलिंग के अंदर फिट करा। अलॉन्ग विद दिस, अगर आप ये देखें, ये वाला शीट जिसको मैं टच कर रहा हूँ, दिस इज डुअल कलर शीट। दिस इज ब्लू अलॉन्ग विद गोल्डन, और ये फैब्रिक शीट है। दिस इज कंप्लीट फैब्रिक। दिस इज अ वेरी नाइस शीट, और इसके अंदर मेजरली मेंटेनेंस का कंसर्न नहीं है। इसका फैब्रिक डस्ट रोक नहीं रहा, इजी टू ड्राई क्लीन है। इवन मैंने करा के देखा है, इसको टेस्टिंग करी है। तो LCD पैनल के अंदर वी हैव यूज दीज फैब्रिक शीट्स। ये बेज अलॉन्ग विद गोल्डन कलर है, अलॉन्ग विद U प्रोफाइल्स। इसका लोअर कैबिनेट अगर आप देखें, तो लोअर कैबिनेट के अंदर जो टॉप मार्बल है, दिस मार्बल वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज ऑनिक्स। बहुत सारे ऑनिक्सेस आते हैं मार्केट में, बहुत सारे नाम है ऑनिक्स के। कुछ टाइगर में ऑनिक्स है, कोई मैंगो ऑनिक्स है, एगेट है। आप रेस्ट ऑफ द वीडियोस में देखेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द ऑनिक्स व्हिच वी हैव यूज्ड ऑन द LCD पैनल टॉप। ये जो आप कॉपर मिरर देख रहे हैं, तो मिरर से एक तो एरिया बड़ा लगता है। अलॉन्ग विद दिस, अगर आप देखें, दीज आर शेल्फ्स। ये स्टोरेज हो गया पूरा। टॉप पे हमने मिरर लगाया है टू एनहांस द साइज।
थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप लोगों को मेरा काम पसंद आया हो। मैं शिवम मनचंदा, मेरी कंपनी लेटेस्ट इंटीरियर्स। पहली बात तो मैं कहूँ कि इनका नेचर मुझे बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले तो बड़े कूल रहते हैं, बड़े सेटिस्फाई करके बात करते हैं, क्लियर खोल के बात करते हैं, बड़े सेटिस्फाई करते हैं बातों से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहली बात तो काम तो मैंने बाद में देखा, उसके बाद फिर इनका काम देखा तो बिल्कुल अलग आइटम, अलग ही डिफरेंट चीज़ें, सारी चीज़ें लगाई हैं जो मैंने आज तक देखी नहीं थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना अच्छा भी इंटीरियर हो सकता है, तो मुझे बड़ा मतलब नया एक्सपीरियंस मिला इनके साथ। इन्होंने बिल्कुल एक डिफरेंट, जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग आए तो उन्होंने बिल्कुल देख करके ये कहा, यार ये मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा जो बनाया है आपने, मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा। तो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ जब 4 लोग तारीफ़ करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सेटिस्फाई तो हुई हूँ, लेकिन जब कोई और दोस्त या कोई सर्कल का कोई लोग कहता है कि बहुत अच्छा लगा मकान बना, बहुत अच्छा बनाया आपने, फ्लोर बनाया है, तो इनका कलर कॉम्बिनेशन है, इनकी चॉइस है, जो गाइडेंस है इनकी, जो इनकी एक फिनिशिंग करने की एक वो स्ट्रेटेजी है, काम को फिनिश करके इतने अच्छे तरीके से फिनिश करना, वो मुझे बड़ी, मतलब मुझे भाई बड़ी है। मैं टेक्निकल हूँ, उसके बाद भी मुझे मतलब जो है इनके, मैं फ़ैन हो गया था इनके काम करने के तरीके का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बड़े ही मतलब नई चीज़ें जो उन्होंने दी हैं, और मुझे लगा कि शायद प्राइस भी मुझे कोई ऐसा नहीं पे करना पड़ा कि मैं कहूँ वो यार मैं तो बड़ा एक्सपेंसिव किया है मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेन्युइन से प्राइस में सारी चीज़ें, नो डाउट पे तो करना पड़ता है अच्छी चीज़ों के लिए, क्योंकि आम चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ खास पे नहीं किया और वर्थ है उस चीज़ की। तो इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस जो है, इनके साथ तो काम कराया मैंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और यही कहूँगा कि भाई अगर फ्यूचर में मुझे कोई काम कराना पड़ेगा तो मैं ज़रूर इन्हीं को प्रेफर करूँगा।